₹30 की खातिर दो भाइयों को जान से मारने वाले फल फरोश अवैस और तैमूर को आज सीसीडी मुकाबले में हलाक कर दिया गया है। एक पहली खबर है जिसे हर शख्स ने दिलो जान से कबूल किया और बाकायदा मुबारकबाद का पैगाम भी भेजा सीसीडी को। अब तो लोग ये कह रहे हैं कि ऊपर अल्लाह से और नीचे सीसीडी से डर लगता है। यानी कि सीसीडी का खौफो खरास इतना फैल चुका है अवाम के अंदर कि लोग क्राइम करने से पहले इर्द गिर्द देखते हैं कहीं सीसीडी के मुलाजिम तो नहीं फिर रहे, और ये डर होना भी चाहिए। काश ये डर 1947 से कायम होता तो आज हमारा मुल्क क्राइम फ्री हुआ होता। ये वाकया कैसे पेश आया, इससे पहले मैंने अपडेट्स आपके सामने रखी हैं। ये दो भाई अवैस और तैमूर जब सीसीडी चुंग ने इन्हें अपने साथ पकड़ा और निशानदही के लिए उस जगह पर ले जाना चाहा जहां पर ये वाकया पेश आया था, और इनके साथ जो बाकी इनके दीगर साथी थे उनको भी पकड़ने के लिए छापा मारने की भी कोशिश की गई। तो उस वक्त ये कहना है सीसीडी वालों का कि जब हम इन्हें लेकर जा रहे थे तो अब इनके साथियों ने वहां पर आकर हम पर फायरिंग की, और उन्हीं की फायरिंग से इनके अपने दो दोस्त अवैस और तैमूर इस दुनिया से रुखसत हो गए। जी नाज़रीन, जब हमने फैमिली का इंटरव्यू किया ना तो यकीन माने हमारी अपनी आंखों में आंसू आ गए। ये जो वाजिद था ये बहुत अच्छा प्लेयर था और इसे वहां पे अपने इलाके में मैक्सवेल कहा जाता था, और ये भी उम्मीद लगाई जा रही थी कि अगर कोर्ट राधा किशन से कोई शख्स जो है जाएगा क्रिकेट टीम के अंदर तो वो वाजिद ही होगा। और जो राशिद था वो अपने बाप का कारोबार, क्योंकि इनके घर में भैंसे हैं, ये वहां से दूध लाहौर में सप्लाई करते थे और रोजाना की बुनियाद पर ये वहां से बाइक पर लाहौर बेचने के लिए जाते थे। और उस दिन वाजिद जो था वो अल्लाह की तरफ से इनके साथ गया। वैसे वाजिद कभी नहीं साथ जाता था। उस दिन राशिद ने कहा, यार वाजिद आज तू नाल चल मेरे, आज मेरा दिल घबरा रहा है। तो भाई ने लाजिम था, भाई भाई की जान होते हैं। उसने कहा यार गल ही कोई नहीं बजना, मेरा मैच भी कोई नहीं गा, आज मैं ताड़े नाल ही जाना वा। तो दोनों भाई उस दिन गए। फिर जो वाकया हुआ वो आपके सामने है कि ₹30 की खातिर जो है दो भाइयों को जान से मार दिया गया। वो शख्स जिसने बेदर्दी से बैट मारा वाजिद के सर पे, उसका नाम अवैस बताया जा रहा है। उसने सिर्फ एक बल्ला मारा था। और ये लोग जो नौजवान है ये भारतीय फिल्मों से मुतासिर होते हैं कि शायद हम बल्ला मारेंगे उसके बाद वो शख्स बेहोश हो जाएगा और शायद वो बच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो जो बैट था वो हार्डबॉल का बैट था, और जिस तरह मारा गया, जिस शिद्दत से मारा गया वो भी सबके सामने है। वाजिद अपने भाई राशिद को बचाते बचाते मौके पर जाँ बहक हो गया। हालांकि उसके पास मौका था वहां पर कि वो वहां से भाग सकता था अपने भाई को छोड़ के, लेकिन उसने फैसला किया कि वो मर जाएगा लेकिन अपने भाई को उस हालत में छोड़ के नहीं जाएगा। जो जुल्म वाजिद पर हुआ वो तो आप लोगों ने देखा, लेकिन जो राशिद पे हुआ वो इससे 1000 गुना ज्यादा था। उसकी छाती के ऊपर वो लोहे का जो गल्ला होता है वो मारा गया। जो 2 या 5 किलो के वट्टे अक्सर जो है फल फरोश ने अपने पास रखे होते हैं, सबसे पहले उसकी कनपट्टी पे वो मारा। उसके बाद जब उसका भाई उसे पानी पिला रहा था उसे पानी तक नहीं पिलाने दिया। ये सारा वाकया वहां पर लोग जो देख रहे थे उन्होंने बताया। और एक शख्स जो मर्दे मुजाहिद था जिसने इन्हें बचाने की कोशिश की, उसके सर पे भी बल्ला मार के जो है उसे उस वक्त जख्मी कर दिया गया। 8 से 10 टांके जो हैं इस वक्त उसके सर पे लगे हुए हैं। लोग कह रहे हैं ये ₹30 की बात है, ₹30 पे लड़ाई हुई, लेकिन बात ₹30 की नहीं थी। बात थी अना की, जिद की, गरूर की और तकब्बुर की, जो शायद उस वक्त उन केले फरोश भाइयों से बर्दाश्त नहीं हुआ। क्योंकि वहां पर एक शख्स ने मुझे बताया जब मैंने वहां पर इंटरव्यू किया कि ये बदबख्त पहले अपनी बहन और अपनी माँ को भी मार चुके हैं। जब मैंने वाजिद और राशिद की बहन और वालदा से इंटरव्यू किया तो इनकी इकलौती लाडली बहन थी जो रो रो कर उस वक्त हलकान हुई हुई थी और कह रही थी अगर तो हमारी हुकूमत ने इनसे बदला ना लिया तो मैं अपने भाइयों का बदला खुद लूंगी और इन दोनों को कैफरे किरदार तक पहुंचाऊंगी। हमें यकीन था कि सीसीडी का इदारा जिस तरह एक्टिव हुआ है इस तरह कोई भी शख्स जो है जो क्राइम करेगा वो जिंदा नहीं बच पाएगा। अलबत्ता हम बहुत खुश हैं और बहुत से लोग जो है इन पर तनकीद भी कर रहे हैं कि सीसीडी वालों ने अपने आप को अपनी ही अदालत एक लगाई हुई है। तो मैं आप लोगों को एक बताना चाहूँगा, अगर सीसीडी ना हो और सीसीडी का खौफ ना हो तो यहाँ पर हर दूसरा शख्स शलवार नीचे रख के और हाथ में वेपन पकड़ के घूमे कि यहाँ पे हमें कोई खौफ नहीं, सीसीडी है तो अब आपके मुल्क में क्राइम कंट्रोल हुआ है।